अस्सलामुअलैकुम जी। आधी रात को अडयाला जेल के अंदर भारी वाली इमरजेंसी लग गई। इसकी क्या वजूहात हैं, सबकी तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ इमरान खान को नवाज शरीफ की बहुत ज़्यादा याद सता रही है। वो नवाज शरीफ बनना चाहते हैं, बार बार ये पुकार रहे हैं कि खुदारा मुझे नवाज शरीफ समझो, खुदारा मुझे नवाज शरीफ समझो, मैं नवाज शरीफ बनना चाहता हूँ। इसकी क्या तफसीलात है ये भी मैं आपको बताऊँगी। और एक बहुत बड़े जुर्म का खुलासा अली अमीन गंडापुर ने किया है। और वो जुर्म क्या हो सकता है, मतलब बूझने के क्या पैसे मिलेंगे आपको भाई। सबको पता है एक सबसे बड़ा जुर्म जो पाकिस्तान में हुआ है वो 9 मई का हुआ है। और 9 मई के हवाले से आधी माफ़ी मांग ली गई है और वो वक्त दूर नहीं है जब पूरी माफ़ी मांगी जाएगी। इसकी भी क्या तफसीलात है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब से इमरान खान साहब का नेटवर्क पकड़ा गया है ना, वो ये जो दफ्तर वफ्तर पे छापा पड़ा है और फिर उसके बाद जो मसला हुआ है रऊफ़ हसन साहब का, और फिर सारे ताने बाने भारत से जाके मिले और फिर सारे ताने बाने पता चला कि जी फ़ॉरेन करेंसी आई है और फिर फ़ॉरेन एजेंडा के ऊपर काम हुआ है और फ़ॉरेन डिक्टेशन लेकर के पाकिस्तान की जो अफवाज है और पाकिस्तान की जो रियासत है उसके ख़िलाफ़ सारी की सारी कार्रवाई की गई है। तो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब को इतना स्ट्रेस हो गया है, इतना स्ट्रेस हो गया है कि ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। उनका हाज़मा हो गया ख़राब। और ये हाज़मा ही ख़राब हुआ है क्योंकि तनक़ीद तो ख़ैर पहले वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अब तारीफ़ भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। वैसे तो अब कोई बचा है नहीं उनकी तारीफ़ करने के लिए, लेकिन ना तनक़ीद बर्दाश्त हो रही है, ना तारीफ़ पच रही है, ना खाना पच रहा है, ना पानी पच रहा है, यहाँ तक कि मौसम भी नहीं पच रहा है। कुछ हज़म नहीं हो रहा। को पूरा का पूरा इमरान खान का सिस्टम तबाह बर्बाद हो चुका है। और ये तब से होना शुरू हुआ था, मतलब हल्की-हल्की टकोरे तो हो रही थी ना, हल्के-हल्के मामलात तो इमरान खान साहब के ख़राब हो ही रहे थे। लेकिन वो जब से बड़े वाला नेटवर्क पकड़ा गया है ना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है कि आपको पता है आधे मसाइल तो स्ट्रेस से भी होते हैं। मैं तो वैसे पर्सनली आपको बता रही हूँ, जिन दिनों में मैं इतने स्ट्रेस में होती हूँ ना कि काम का बहुत प्रेशर है, बैक टू बैक शोज़ हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं और फिर इतना पॉलिटिकली इतनी हलचल चल रही होती है, फिर बीच में आपसे 1-2 दफ़ा मुलाकात भी करनी होती है, व्लॉगिंग वगैरह भी करनी होती है। इतना स्ट्रेस होता है, हालत ख़राब हो जाती है। और फिर अल्लाह रहम करे कि अगर ऐसे में कोई पर्सनल लेवल के ऊपर भी स्ट्रेस आ जाए कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाए। भाई मसरूफ़ियत भी तो एक स्ट्रेस है ना, हमारे लिए तो मसरूफ़ियत का बहुत ज़्यादा ही होना मतलब एक बहुत स्ट्रेसफुल एक आपकी रूटीन हो जाती है। अच्छा, अब इसमें अगर इमोशनल स्ट्रेस भी आ जाए, आप मुझे खुद बताएँ कि अगर आपकी लाइफ़ में इमोशनल स्ट्रेस भी आ जाए तो फिर तो ज़ाहिर बात है तबीयत ख़राब होती है ना। लोग कहते हैं आप परेशान लग रहे हैं, आपकी आँखों की चमक चली गई है, क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब इमरान खान साहब के साथ भी ये मसला हो गया है। मुँह भी उनका उतरा हुआ है, दाँत भी उनके सही तरह से काम नहीं करते। डॉक्टर्स ही उनके लिख के बताते हैं कि दाँत में तकलीफ़ है और इसलिए अभी फलाना डॉक्टर चाहिए, अभी टिंगरा डॉक्टर चाहिए, अदालत के अंदर इसी किस्म की बातें कर रहे होते हैं। अच्छा, पेट भी उनका ख़राब है और बड़ी आंत या छोटी आंत का भी उनको मसला है। इस तरह के मामला चलते रहते हैं ना, तो फिर मुझे तो समझ नहीं आती कि काहे की फ़िटनेस को रौला रो रहे हैं कि जी डट के खड़ा है कप्तान, हैंडसम है कप्तान, फिट तो बहुत है। उनकी मेरे प्रोग्राम में आते हैं पीटीआई वाले और वो कहते हैं कि बीनर सलीम साहिबा, इमरान खान साहब की जो फ़िटनेस है ना, वो तो 25-30 साल के लड़के की तरह है। आपसे ज़्यादा मुझे चैलेंज करते हैं कि जी आपसे ज़्यादा इमरान खान साहब की फ़िटनेस होगी, तो बिल्कुल फ़िटनेस होगी। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जो चाहे मर्ज़ी हो, उम्र के इस हिस्से में एक तरफ वो ये बातें करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 80 साल के तो होंगे इमरान खान साहब खैर जो भी है। लेकिन दूसरी तरफ ये बातें करते हैं कि जी ना मुँह, ना मत्था, ना दाँत, ना पेट, ना आंत, इस किस्म की सूरत हाल है। आंतों का भी मसला, पेट का भी मसला, दुनिया जहाँ के मसले उनके साथ है, तो स्ट्रेस के साथ बड़े मसले हो जाते हैं। असल मसला ये है कि स्ट्रेस के साथ बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं और ये स्ट्रेस ही है, ये मेंटल स्ट्रेस ही है इमरान खान साहब को, जिसकी वजह से उनको नवाज़ शरीफ साहब याद आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जी नवाज़ शरीफ को तो एसी दिया हुआ था, नवाज़ शरीफ को तो फ्रिज दिया हुआ था, मुझे तो फ्रिज ही नहीं दिया हुआ, जिसकी वजह से जितना भी मेरा जो खाना है वो ख़राब हो जाता है और जब खाना ख़राब हो जाता है तो फिर मुझे ख़राब खाना खाना पड़ता है और उसकी वजह से फिर मेरा पेट ख़राब हो जाता है। अब हुआ ये कि आधी रात को इमरान खान साहब का पेट ख़राब हो गया और पेट ख़राब होने का मतलब ये है कि आपको बार-बार बाथरूम, बार-बार बाथरूम, बार-बार बाथरूम। अब प्रॉब्लम ये है कि तबीयत उनकी ख़राब हो गई। अब जब तबीयत ख़राब हो गई तो ज़ाहिर-सी बात है गर्मी भी बहुत है, तो डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। आपकी बॉडी से पूरा पानी निकल रहा है, आपकी बॉडी से आपकी सारी स्वेटिंग हो रही है गर्मी की वजह से। अब ऐसे हालात में इमरान खान साहब को नवाज़ शरीफ साहब याद आ रहे हैं। वैसे तो कहते हैं कि जब आपके आखिरी दिन करीब होते हैं ना, तो ऐसा सुना ही है हम लोगों ने कि जब आखिरी दिन करीब होते हैं ना, तो आपको आपकी जो लाइफ़ है ना, वो पूरी रिवाइंड में होती हुई नज़र आती है। तो इमरान खान साहब को आजकल ना बहुत ज़्यादा नवाज़ शरीफ साहब याद आ रहे हैं और वो कहते हैं कि जी मुझे नवाज़ शरीफ समझो। हम इनको कैसे नवाज़ शरीफ समझ लें? इनको कैसे हम नवाज़ शरीफ की तरह ये जो फ़रमाइशें कर रहे हैं कि जी नवाज़ शरीफ को तो एसी दिया हुआ था और फ्रिज दिया हुआ था। मतलब मैं तो हैरान परेशान हूँ, ये तो अमेरिका गए, अमेरिका जाके कहते मैं उनका एसी उतरवाऊँगा। उसके बाद वहाँ जाके कहते तो इनको तो बार-बार घर से खाना ला के दिया, मैं इनका खाना जाके बंद कराऊँगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि हशाश-बशाश नवाज़ शरीफ गए थे, गोरे-चिट्टे
पिंक कलर की उनकी चीक्स थी और उसके बाद उनके प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो गए यकायक एकदम से। और फिर उसके बाद इमरान खान और उनकी पूरी कैबिनेट ने खुद कहा कि अच्छा ठीक है जाओ। और फिर जब इमरान खान साहब देख रहे थे वो विजुअल्स नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजने के, तो जिस तरह से नवाज शरीफ साहब लिफ्टर के ऊपर चढ़े, और मैं हर दफ़ा ये बात करती हूँ क्योंकि वो मंज़र मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि जब लिफ्टर के ऊपर चढ़ के नवाज शरीफ साहब जा रहे थे तो इमरान खान साहब गुस्से में थे। वो कह रहे थे ये बंदा अपने कदमों के ऊपर चल के क्यों लिफ्टर के ऊपर, जहाज़ के ऊपर चढ़ा है, ये 4 कंधों के ऊपर क्यों नहीं जा रहा। हाँ बिल्कुल, मारना चाहते थे उनको। और आज ये वक्त है कि आज वो बैठ करके ये कह रहे हैं कि देखो जी मुझे नवाज शरीफ समझो, नवाज शरीफ को भी तो आपने फ्रिज दिया हुआ था, नवाज शरीफ को तो आपने एसी दिया हुआ था। तो मैं तो समझती हूँ कि नवाज शरीफ तो पहले ही कह चुके हैं, वो तो पहले ही आपको पता है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने सेशन के अंदर वो ये कह चुके हैं कि जी एक के बजाय 2-2 एसी दें। तो नवाज शरीफ साहब तो इनको 2-2, नवाज शरीफ साहब इस तरह के इंसान है कि वो अपने पल्ले से इनको एसी दे देंगे। मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ। इमरान खान साहब एक चिट्ठी नवाज शरीफ को लिखें मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मैं आपकी तरह एसी लेना चाहता हूं, मैं आपको दावे से कहती हूं आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये चिट्ठी जब नवाज शरीफ के पास पहुंचेगी, नवाज शरीफ एक नहीं वाकई 2 एसी खुद लगवा के जो है वो इमरान खान साहब को देंगे, उनको जेल के अंदर जाके देंगे। सो मामला ये है कि नवाज शरीफ क्या मतलब कि कैसे बन सकते हैं इमरान खान साहब नवाज शरीफ ने तो इतनी मुश्किलात सही हैं। आसिफ अली जरदारी ने इतनी मुश्किलात सही हैं। मरियम नवाज ने जो कि सही मानों में महलों की रानी थी, उनको जिस तरीके से डेथ सेल में रखा, जिस तरीके से फफूंदी लगी हुई दवाइयाँ उनको मिलती थी, इमरान खान तो उनके पाशकू के भी बराबर नहीं है, जो बड़ी सीधी सी बात है। मगर अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आधी रात को तबीयत ख़राब होगी, आधी रात को जब बाथरूम्स के चक्कर लगेंगे, आधी रात को जब पेट ख़राब होगा, आधी रात को जब दिमाग ख़राब होगा, आधी रात को जब सारा सिस्टम ख़राब होगा, तो फिर तो अपनी काली करतूतें भी याद आएंगी ना कि देखें जी हमने तो नवाज शरीफ के साथ क्या क्या किया था। तो इसीलिए अब ये फरमाइशें की जा रही हैं कि जी मैं नवाज शरीफ की तरह थे। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और भी है कि इमरान खान साहब को खुद भी ख्याल करना चाहिए। माशाल्लाह वैसे भी 80 साल की उम्र के लिहाज से वैसे तो वो माशाल्लाह बहुत फिट हैं। वो अलग बात है कि कभी कहते हैं ना मुंह है, ना दांत है, ना यहाँ पे तकलीफ है, वहाँ पे तकलीफ है, ठीक है, सारा कुछ है। मगर इमरान खान साहब को खुद भी ख्याल करना चाहिए कि क्या इस उम्र के अंदर वो देसी घी और देसी मुर्गी जो है उनका जो सिस्टम है वो डाइजेस्ट कर सकता है, क्या उनका सिस्टम इसको पचा सकता है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, एक जब बच्चे पैदा होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, और बच्चे जो हैं अपने अर्ली ईयर्स में शुरू के 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक उनको कोशिश की जाती है कि नरम ग़िज़ा दें, खिचड़ी दें, आलू मैश करके दें, केले मैश करके दें। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं करंट अफेयर्स के ऊपर नहीं, मैं तो एक डाइटिशियन बन गई हूँ। ये तो मैं एक डाइटरी व्लॉग कर रही हूँ, लेकिन क्या करें भाई, खबर ही ऐसी आ रही है। तो इमरान खान साहब को खुद अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। इमरान खान साहब को खुद देखना चाहिए कि क्या वो इस उम्र के अंदर इतनी सॉलिड देसी किस्म की ग़िज़ा। अच्छा, फिर वो याद है आपको पिक्चर्स नज़र आई थी, तो पीछे तो ड्राई फ्रूट्स नजर आ रहे थे। सख्त गर्मी के अंदर भी आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। आप पहले चेक करें कि आप खा क्या रहे हैं। खुद ही आप ऊंट पटांग चीज़ें खाते हैं, इतनी हैवी किस्म की देसी घी, देसी मुर्गी हैं, बजाय इसके कि आप कुछ नरम ग़िज़ा को खिचड़ी विचड़ी खाएं, हल्का सा शोरबा बना के बीच में रोटियां डबो के खाएं, चाय रस बंदा खा लेता है, व्हाटसोएवर, जो भी मतलब व्हाटएवर। भैया आपके पास तो मेरे से कहीं ज़्यादा हेल्प होगी डाइटिशियन की, वो आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि 80 साल की उम्र में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या खाना खा सकता है। अब आपने वो चीज़ फॉलो करनी नहीं है, उल्टा आपने क्या कहना है जी मुझे नवाज शरीफ की तरह वो दो, मुझे नवाज शरीफ की तरह घर से खाना ला के दो। आपके घर में खाना बनाएगा कौन? बेगम तो खुद आपकी पड़ोसन है, वो तो जेल में है। तो आपके घर में अच्छा कोई और अगर बना के लाएगा तो आपको शकूक शुबात होंगे कि नहीं 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 नहीं, ये कहीं खाना इसके अंदर कुछ मिलाया तो नहीं हुआ, इसके अंदर कुछ ऐसा मसला तो नहीं हो गया। तो अभी आप खुद ही देख लेना, एक मसला तो है नहीं इमरान खान साहब का, ढेरों किस्म के इमरान खान साहब के मसाइल हैं। वो तो शुक्र है कि अभी तक ये खबर आई है, क्योंकि आधी रात को वो जो जेल में एक इमरान खान साहब की सेहत की इमरजेंसी लगी, पेट खराब होने की इमरजेंसी लगी, उसका मलबा शुक्र करो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर पर नहीं डाल दिया, वरना आप लोगों को ये सुनने को मिलता कि ओए होए 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 इमरान खान के खाने के अंदर कुछ मिला दिया गया है और ये सारा कुछ। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, वैसे तो खैर बहुत सी और बातें उसमें से निकली हैं, लेकिन क्या टाइम बर्बाद करना उन सारी बातों के ऊपर। तो मैं तो सिंपल आपको ये चीज़ कहूँगी कि उन्होंने आकर के ये बात की है कि जी 9 मई के वाक़यात के ऊपर हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले जुर्म तो साबित करें। तो भाई सबसे बड़ी ख़बर ये है कि इतने बड़े जुर्म का खुलासा इन्होंने कर लिया कि बात माफ़ी तक आ पहुंची है। अच्छा, बात आधी माफ़ी तक आ पहुंची, आधी माफ़ी तो मांग ली ना। अभी अली अमीन गंडापुर ने आके आपको टीज़र दे दिया कि ये लोग अब माफ़ियाँ मांगेंगे। अभी इस बयान से भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये फिरेंगे कि नहीं नहीं, अली अमीन गंडापुर के कहने का ये मतलब नहीं था, इमरान खान साहब ने एक्चुअली ये नहीं कहा था, ये नहीं कहा कान को यहाँ से पकड़ेंगे
आएंगे, फिर घुमा के यहाँ से पकड़ेंगे, सारा कुछ कर आके। लेकिन बेसिक खबर वो निकल आई है, वो ये है कि इमरान खान ने 9 मई की अदपचद्दी जो माफ़ी है वो मांग ली है। अब वो सिर्फ इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि पहले साबित तो करे, जिसका ये मतलब है कि अभी ये तमाम मामला फौजी अदालतों में जाएंगे। वो फिर कहते हैं ना कि इमरान खान साहब जब सोने लगते हैं तो उनको ख्वाब में और ख्याल में आता है कि हुक्म करे मेरे आका, आपको क्या होता है, मतलब कुछ ऐसी हवाई चीज़ें उनको आके कहती हैं हुक्म करे मेरे आका आपको क्या चाहिए। तो आगे से इमरान खान साहब जवाब देते हैं बस मैंने फ़ौज को लो बचा लो। तो वो तो नहीं होने वाला। तो इसका मतलब है कि अभी मिलिट्री कोर्ट्स में भी जाएंगे। इसका मतलब है कि अभी ये तमाम तर केसेस साबित भी होने वाले हैं, जिसकी वजह से ये टीज़र अब ये देना शुरू कर दिया गया कि हम तो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, हम माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन पहले साबित तो करो कि किसने क्या किया। तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। ना अली अमीन गंडापुर साहब घबराएं, ना इमरान खान साहब घबराएं। उनकी इस ख्वाहिश पर पूरा अमल होगा, पूरी रियासत ये साबित करेगी। और मैं बल्कि ये इल्तमास करती हूँ, हाथ जोड़ करके मैं रियासत से दरख्वास्त करती हूँ कि ये वाली ख्वाहिश तो इमरान खान साहब की पूरी करते हैं। एसी भी दे दें उनको, फ्रिज भी दे दे, जो चाहिए उनको दे दे, लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी दे दे कि उनके ऊपर 9 मई साबित करें, ताकि फिर वो माफ़ी मांगे। तो ये ख्वाहिश आप इमरान खान साहब की पूरी करते हैं। बाकी वही जो मैं हमेशा कहती हूँ, बस आपने घबराना नहीं है, अब डट के खड़े रहना है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।